हाय, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने एक लेडी स्वेटर बनाया। ये इस तरीके से बना है। इसका डिजाइन मैं आपको अलग से बता रही हूँ वाइट कलर में, क्योंकि इसमें दिखता नहीं है। वीडियो में तो थोड़ा बहुत अभी दिख रहा है, लेकिन दिखता नहीं है डार्क कलरों में, तो बनाते हुए नहीं दिख पाएगा, इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया। तो मैं थोड़े से फंदे डाल के उसमें सिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने ये डिजाइन बनाया। तो ये लेडीज हाफ स्वेटर है। तो इसमें मैंने नीचे से फंदे मेरे 56 हैं और 7 फंदे मैंने बॉर्डर के लिए रखे थे। तो ये यहाँ पे मैंने टोटल फंदे 63 फंदे मैंने टोटल डाले थे, क्योंकि ये फर वाली ऊन है तो ये लटक जाती है, बार बार लटक जाती है ये, तो इसलिए कम फंदे डालने पड़ते हैं। तो इसमें मैंने डबल बॉर्डर बनाया, देखो डबल बॉर्डर बनाया, और बनाया बहुत बारीकी वाला कि बहुत कम, क्योंकि इधर तो मैंने इस तरीके का काज बटन की पट्टी बनाई, तो यहाँ तो आएगा नहीं ये, नहीं तो आप ये पट्टी नहीं डाल के तो आप इस तरीके से अलग से फंदे उठा के फिर इसका भी बना सकते हो डबल बॉर्डर। तो इसमें मैंने गले में, मुड्डे में, सब जगह फिर मैंने डबल बॉर्डर बनाया, देखो इस तरीके का। इसमें भी मैंने 56 फंदे इधर उठाए, 56 इधर उठाए, क्योंकि ज़्यादा उठाएंगे तो फिर लटक जाता है, ये झोल आ जाता है, क्योंकि बारीक वाला है ये बॉर्डर। तो इसको भी 8 सिलाई बना के फिर मैंने यहाँ सुई से बंद कर दिया। फिर इसमें मैंने एक पतला इलास्टिक आता है, तो ये डाल दिया, क्योंकि मैं कम फंदे उठाती तो फिर ये टाइट हो जाता है। तो अभी इसके अंदर इलास्टिक भी डला हुआ है, सेम इसी तरीके से गले में भी। तो गला थोड़ा बड़ा उठा लो, फिर उसके बाद इलास्टिक डाल लो, क्योंकि गला थोड़ा सा बड़ा भी होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर फिर मैंने इलास्टिक डाल दिया। इसमें भी मैंने 8 सिलाई बना के फंदे बंद करके सुई से सिल दिया था इस तरीके से। तो ये स्वेटर बन गया। अब इसमें मैंने जेब भी इस साइड से, मैंने पॉकेट जो है मैंने अंदर की लगाई है, ये अलग से बना के इसमें सिल दिया है, ऊपर से नहीं बना के। ये नहीं तो ऊपर वाली इस वाले ऊन में लटक जाती है। अगर ऊपर से बनाओ तो कोई भी सामान रखो, मोबाइल रखो, कुछ भी रखो, तो नीचे को लटक जाती जेब, इसलिए मैंने इसकी चोर जेब बनाई है। पीछे साइड को जो बनती है साइड वाली जेब बनाई है मैंने। तो अब मैं पहले इसका बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से ये डिज़ाइन बनाया। तो चलो आगे देखते हैं किस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ। तो अभी तो मैं आपको डिज़ाइन बनाना बताऊँगी, ये बॉर्डर नहीं बता रही हूँ, डिज़ाइन बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने डिज़ाइन बनाया था। तो देखो किनारे में मैं पहले 2 सीधा ले लूँगी, 2 सीधे ले लें, ये इस तरीके से बना रही हूँ मैं। देखो उसके बाद मैंने क्या करना है, 2 सीधे तो मेरे ये उसके हो गए। फिर मैंने आगे फंदा ले लिया और 1 2 फंदे मैंने बुन लिए, एक मैंने जाली बना ली। अब मैंने धागे को आगे कर लिया और यहाँ पे उल्टी साइड करके 3 फंदों का 1 फंदा बना लिया। फिर धागे को पीछे घुमाऊंगी, फिर 2 फंदे में सीधा बनाऊंगी। फिर मैंने इस तरीके से जाली डालती हूँ, जाली डाल दी, 1 फंदा और सीधा बना लिया। फिर मैंने जाली डाल दी, 1 जाली डाल दी मैंने इधर, 1 जाली इधर। तो 1 फंदा मेरा ये हो गया सीधा, 1 फंदा मेरा ये हो गया सीधा। फिर धागे को आगे साइड लाऊंगी और इसमें 3 का 1 बना दूंगी। फिर धागे को पीछे घुमाऊंगी, 2 फंदे सीधे बना लिए, फिर धागा घुमा दिया जाली डालने के लिए, 1 फंदा बना लिया, फिर 1 फंदा और सीधा बनाऊंगी। 2 फंदे मैंने सीधे रखे हैं बीच में, फिर धागा घुमा दिया, फिर मैं 2 फंदे सीधे बन गए मेरे। फिर मैं धागे को आगे घुमा के 3 फंदों का 1 फंदा, फिर धागा पीछे घुमा लिया और 2 फंदे सीधे बना लिए। यहाँ पे मेरा 1 फंदा कम हो रहा, तो फिर यहाँ पे मैं 1 जाली डालूंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 का 1 कर दिया। तो 1 फंदा मेरा इधर का घट गया, 1 फंदा मेरा इधर को घट गया। तो इधर का फंदा मुझे बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से 1 फंदा और बढ़ा लूँगी यहाँ पे। तो किनारे में मेरे 2 फंदे होने चाहिए, क्योंकि 1 फंदा मेरा सिलाई में चला जाता है, तो इसलिए मैं 2 फंदे हमेशा किनारे में लेती हूँ। नहीं तो अगर थोड़ा सा अंदर को सिलना है तो डिज़ाइन ख़राब होता है, फिर डिज़ाइन सिलाई में चला जाता है। और उल्टी सिलाई में कुछ भी नहीं करना है, सब पूरा उल्टा बना के ले जाना है। तो ये सिर्फ 1 सिलाई का डिज़ाइन है, सिर्फ 1 ही सिलाई पे डिज़ाइन डलता है और 3 सिलाई इसकी प्लेन बनती हैं। तो ये उल्टी सिलाई बनेगी, उल्टी सिलाई पूरी होने वाली है।
ये फंदा जो हमने जाली का फंदा डाला है ये गिरना नहीं चाहिए, ये इस तरीके से बुनना है। अगर फंदा गिर जाएगा तो हमारा फंदा कम हो जाएगा, क्योंकि हम आगे 3 का 1 कर रहे हैं तो 2 फंदे मेरे घटते हैं और 1 फंदा मेरा रहता है उसमें। तो इस तरीके से देखो, ये डिज़ाइन बहुत ही आसान डिज़ाइन है, ये कोई भी बना सकता है। और वाइट कलर में तो बहुत ही प्यारा लगेगा ये। फिर मैं अपने 2 फंदे सीधे बना लिए और बाकी सारे फंदे मैं सीधा बना के ले जाऊंगी। अब की बार मैंने कुछ भी नहीं करना है। तो ये मेरी दूसरी सिलाई प्लेन आ रही है, एक मैंने उल्टी साइड से बना ली और एक मैं इधर से बना रही हूँ। सीधी सिलाई पूरी हो गई। फिर मैं उल्टी सिलाई को भी बिल्कुल प्लेन बना के ले जाऊंगी, तो 3 सिलाई मेरी प्लेन हो जाएंगी। फिर हमने चौथी सिलाई में डिजाइन डालना है। तो ये इस तरीके से एक ही सिलाई का डिजाइन पड़ता है, अब बहुत जल्दी बन भी जाता है। और कलर आप देख लीजिए, जैसे रेड में डलने को तो सब में डल जाएगा, ब्लैक में पर दिखता नहीं है वीडियो में। तो इसमें ये थोड़ा सा बहुत रेड भी नहीं है और मैरून टाइप का भी नहीं है, तो थोड़ा सा वैसे कलर है। ये दिख तो रहे पर सिखाते हुए ऐसे बनाते हुए आप लोगों को नहीं दिखता, इसलिए मैं वाइट में डाल के दिखा रही हूँ। तो इसलिए मैंने पूरा स्वेटर बना लिया था। तो ये मेरे कम से कम 500 ग्राम ऊन लग गई मेरी इसमें, क्योंकि मैंने 9 नंबर से बनाया वैसे तो, पर इसका जेब बनाना, आगे जो 7 फंदे और फालतू आते हैं पट्टी के, बार बार बनना घटना, तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा लग गई। वैसे तो 400 450 ग्राम में बन जाता है। अभी देखो फिर मुझे डिजाइन डालना है। तो देखो 2 फंदे मैंने बना लिए, फिर मैं जाली डालूँगी। फिर जो जाली वाला फंदा था ये, और ये 2 हमने सीधे बना लिए। फिर अब यहाँ पे हमारा ये बीच का फंदा है, एक फंदा मेरा यहाँ जो बढ़ गया ये घट जाएगा देखो, और एक फंदा मेरा इस साइड बढ़ रहा है, ये भी घट जाएगा। तो ये 3 का फंदा 1 बना दिया मैंने। फिर धागे को पीछे घुमाऊंगी, फिर 2 फंदे सीधे। तो इस तरीके से ये डिजाइन बनता है। देखो अब यहाँ पे मैंने 2 बना लिए, फिर मैं जाली डालूंगी। एक फंदा ये सीधा हो गया, एक फंदा और सीधा बनाऊंगी, फिर मैं जाली डालूंगी। फिर एक फंदा ये हो गया सीधा, इसके साथ एक फंदा और मैं सीधा बनाऊंगी। फिर यहाँ पे मेरे 3 फंदे आ जाते हैं। देखो इसमें मैंने गांठ लगाई थी ये, तो ये 3 फंदे इस तरीके से फिर मेरे आ गए। फिर धागे को पीछे घुमाया, फिर 2 फंदे सीधे। तो आप बनाना चाहो तो एक फंदा भी सीधा बना सकते हो और एक फंदे पे भी जाली डाल सकते हो। तो मैंने इसमें 2-2 फंदे करे हैं बीच में, यहाँ पे भी मैंने 2 फंदे करे हैं, और बीच में जिस पे जाली डाल रही हूँ वो भी मैंने 2 फंदे रखे हैं। तो 2 फंदों के अगल बगल में ही जाली डलती है। तो मैंने 2 रखे हैं कि थोड़ा सा बहुत घना भी नहीं हो डिजाइन, पास पास में जाली इस तरीके से, तो थोड़ा दूरी पे जाली आएगी। तो इस तरीके से मैंने ये डिजाइन डाला है। अब ये 2 फंदे मैंने सीधा बना लिए, ये मैंने घटाए थे 2 सीधे। अब यहाँ पे मैं पहले जाली डाल दूँगी। तो इस साइड में एक जाली आएगी मेरी, जब मैंने शुरू करा था तब भी मेरी एक जाली आई थी यहाँ पे, और लास्ट में भी मेरी एक जाली आएगी यहाँ पे। इस तरीके से ये स्वेटर बनेगा। तो देखो ये दिखने लग गया डिजाइन। तो मैं फिर अब 3 सिलाई पहले मैं फिर प्लेन बना लेती हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। तो 3 सिलाई पूरी कर ली मैंने, फिर मैं चौथी सिलाई पे आ गई। फिर मैंने अपने 2 सीधे बना लिए, फिर धागा घुमा दिया, फिर 2 फंदे सीधा बना दिया, एक जाली भी बन गई है। अब यहाँ पे फिर 3 फंदों का ये। तो इसी तरीके से आपने डिजाइन बनाना है ये। अब बहुत सुंदर डिजाइन है ये, तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए कि कैसे लगता है आपको। और कलर तो आप किसी भी कलर में डाल सकते हो, वैसे तो ऐसा नहीं है कि वाइट में ही डालना है, पर मुझे वीडियो बनानी है तो फिर मुझे बताना है, तो इसलिए दिखता नहीं है, इसलिए मैंने दूसरे कलर में बना के दिखा रही हूँ मैं कि इस तरीके से ये डिजाइन बना हुआ है। तो इसमें ये तो पतली ऊन है मेरी, तो वो 3 प्लाई वाली ऊन है, तो उसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई से बनाया। तो आप इसे 10 नंबर की सिलाई से बना सकते हो, आपके पास बर्धमान की ऊन है या कोई भी हो। तो इस तरीके से देखो डिजाइन बन गया। बस ऐसी डिजाइन आपने डालते जाना है, और डिजाइन आपका ये बहुत प्यारा सा लगता है, तो बनता जाएगा इस तरीके का। तो इसमें मैं इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ कि कितना आ रहा है मेरा। तो मेरी बगल से नीचे मेरा 19 से 20 इंच हो रही है लंबाई, और मुड्ढे की जो मैंने कटाई करी है उसके बाद कितनी हो रही है ये भी दिखा देती हूँ।
आप अपने हिसाब से बनाना कि आपको कितना लंबा स्वेटर बनाना है। तो ये मेरा 8 इंच, तो मैंने 8.5 इंच बनाया था मुड्डे की कटाई के बाद। तो थोड़ा सा जब हम फंदे उठाते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये स्वेटर बना हुआ है। तो आप अपने लंबाई के हिसाब से बनाना है, आपको कितना लंबा स्वेटर चाहिए। तो ये आपका स्वेटर ये बन रहा है। मेरा स्वेटर 18 दूने 36 साइज़ वालों के लिए बन रहा है ये स्वेटर। तो आप देख लीजिए कि आपको कितना बनाना है, लेकिन इसमें फंदे कम से कम डालिएगा, क्योंकि कम फंदे रहते हैं तो सही रहता है। अगर ज़्यादा फंदे हो गए तो ये फैल जाता है, बहुत जल्दी लटक जाता है ये स्वेटर। अब इसमें बटन लगाने रह गए हैं, तो मैंने बटन भी रखे हुए हैं। तो इस तरीके से ये बटन लग जाएंगे। तो आपको जितना लगाना है तो बटन आप चाहे इधर लगा लीजिए, जहाँ से मैंने ये घटाने शुरू करे, चाहे इधर लगा लीजिए। तो इधर ही सही रहेगा, नहीं तो अगर हम यहाँ लगाते हैं तो ये कान से ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ ना तो बहुत आगे ना बहुत पीछे, तो इस तरीके से बीच बीच में हम, तो ये बटन ऐसे ही निकल जाएंगे आराम से। इसलिए मैंने इसमें काज नहीं बनाया, क्योंकि फिर बहुत लूज हो जाता है। फिर हम पतली धागे से सुई से इसका काज बना लेंगे। तो इस तरीके से ये स्वेटर बनाएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, डिज़ाइन भी पसंद आएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप इस तरीके से, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप इस तरीके से ये डिज़ाइन बना सकते हो। अब बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है ये डिज़ाइन, और बहुत जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन गया ये। मैंने पीछे का पल्ला तो मैंने प्लेन बनाया था, क्योंकि जब दोनों आगे पीछे डिज़ाइन डालो तो और ज़्यादा लटकता है। तो इसलिए मैंने पीछे का हिस्सा प्लेन बना दिया था, तो उसमें डिज़ाइन नहीं डाला है, तो बिल्कुल सीधा सीधा था। तो इस तरीके से आप भी बनाइएगा। और आपके पास ऐसे बनाने का आपको इच्छा होगी तो इस तरीके का ये रोल मिल जाता है इसका इलास्टिक का। तो देखो इस तरीके से इसमें इलास्टिक जैसे बड़ा भी हो जाता है तो इलास्टिक डाल लो। तो यहाँ नीचे साइड भी मैंने इलास्टिक डाल रखा है, क्योंकि जब हम डबल करते हैं तो ये थोड़ा बहुत लटक जाता है। और ये ऊन भी ऐसी है, तो इसमें भी मैंने हल्का सा इलास्टिक डाल रखा है। ज़्यादा टाइट तो नहीं करा है, पर हल्का सा, कि ताकि ये जब पहने तो ऊपर को ना उठे। तो ये सुंदर सा लगने वाला, दिखने वाला स्वेटर है। तो अभी मैं इसको अपलोड कर दूँगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा। और बस डिज़ाइन इसका यही था, इसलिए मैंने डिज़ाइन इतना ये अलग ही बता दिया आप लोगों को। तो इसमें नहीं बता के इसमें बता दिया। तो आप इससे भी उतार सकते हैं कि मैंने किस तरीके का डिज़ाइन बनाया। तो थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें।